डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो देखो भाई डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी। सर मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो? यूनिक टेंजेंसी का मतलब कि जिस पॉइंट पे हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, वहां पर सिर्फ एक ही टेंजेंट होना चाहिए, सिर्फ एक ही टेंजेंट होना चाहिए। अगर वहां पर एक ही टेंजेंट है तो हम बोलेंगे वहां पर फंक्शन डिफरेंशियबल है। बट वहां पर तुम्हें लग रहा नहीं यार, वहां पर तो बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, तो मैं बोलूंगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है यूनिक टेंजेंसी, टेंजेंट सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बन जाएंगे हम बोलेंगे डिफरेंशियबल। जैसे मैंने कंटिन्यूटी में तुम्हें इतना बताया था कि जहां पर नुक्कर बन जाए, शार्प आ जाए, याद है स्टार्टिंग में, अगर शार्प आ गया ना मैं बोलूंगा डिफरेंशियबल। क्यों कह रहा था ऐसे, क्यों ऐसा हम बोल रहे थे? क्योंकि अगर शार्प आ गया तो इस पे कितने बन सकते हैं टेंजेंट? इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5, जितने मर्जी करते रहो। तो यूनिक नहीं रहा ना, इसका मतलब यहां पर फंक्शन डिफरेंशियबल। समझे? तो पहला पॉइंट है, लिखो डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज या डिफरेंशियबिलिटी मींस यूनिक टेंजेंसी। एग्जैक्टली उसकी बात करनी है अभी। एक्चुअली तो dy बाई डी एक्स का मतलब होता ही ये है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फिजिक्स में पढ़ते हो तुम रेट ऑफ चेंज, ठीक है? दो एक्सपेक्टेड डिफरेंशियबिलिटी के, एक ज्योमेट्रिकल एक फिजिकल। फिजिकल एक्सपेक्ट यही है रेट ऑफ चेंज। ज्योमेट्रिकल का मतलब ग्राफ पे अगर देखें तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हम वो जो तूने बोला स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालू, मेरा एक स्लोप आ गया टेंजेंट का, एक ही आएगा ना, ऐसे थोड़ा है कि बहुत सारे आ जाएंगे। अब अगर एक स्लोप आएगा तो टेंजेंट भी कितने? एक। अब यहाँ पर तो कितने बन रहे हैं, तो यूनिकनेस तो हुई नहीं ना। और अगर यूनिकनेस ही नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल ही। तो डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज यूनिक टेंजेंसी। देन ये भी लिख लेना, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकते हैं, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है, हो सकता है। ठीक है? अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी को तुम कई बार ये भी बोलोगे डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी, डिराइवेबल, है ना? बड़ी बार बोलोगे। ठीक है? ये हम ये बोलेंगे कि अगर एक फंक्शन की हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि वो डिफरेंशियबल है, डिफरेंशियबिलिटी है ना? बड़ी चीजें ऐसी छोटी छोटी बातें जो बोलेंगे इसकी जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें तो एक ही बात ध्यान में रखनी है, अच्छा डिफरेंशियबिलिटी मतलब यूनिक टेंजेंसी, मतलब एक पॉइंट पे, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना कि नो शार्प, शार्पनेस कभी नहीं आनी चाहिए, नो। ठीक है? डन। अब जो अर्चित ने बात बोली थी मैं उसको लिखवा भी देता हूं कि डेरिवेटिव के दो एक्सपेक्ट होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल, अच्छा ज्योमेट्रिकल का मतलब ग्राफ, है ना? ज्योमेट्री पे, ग्राफ पे। और एक होता है मेरे पास फिजिकल एक्सपेक्ट। फिजिकल मतलब जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा था। फिजिक्स में क्या पढ़ते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर डीवी बाई डी टी जो होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन होती है, कुछ ऐसा पढ़ते थे ना, जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है ना? तो इसका मतलब कि फिजिकल एक्सपेक्ट क्या है डेरिवेटिव का? रेट ऑफ, हाँ स्मॉल चेंज को भी तुम बोलते हो कि सर रेट ऑफ चेंज dy बाई डी एक्स है। बट अगर हम इसकी बात करें ज्योमेट्रिकल एक्सपेक्ट की, तो हम बोलेंगे जो तुम बोल चुके हो, स्लोप ऑफ द
ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही मेरा क्या होता है, dy बाई, ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा ये बात भी कर ही लेते हैं लगे हाथ, कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट की, ध्यान से सुनना, कि मान लो कि एक मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, है ना? मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, से दिस पॉइंट ए शार्प नहीं है, तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा यहाँ पर, है ना? मैं यहाँ पर स्लोप बनाऊ, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट, ध्यान से देखिए, तो ये टेंजेंट कुछ एंगल बनाएगा इसके साथ, सोच के बताना इस एंगल को क्या बोलते थे, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने ना, इंक्लिनेशन, तो क्या बोलते थे, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लाइन। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर मेरा इंक्लिनेशन थीटा है, तो मैं बोलूंगा भाई इसका स्लोप क्या है, tan थीटा, वेरी गुड, और ये tan थीटा ही स्लोप है, और स्लोप मेरा किसके इक्वल होता है, dy बाई, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही मेरा डेरिवेटिव है, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, tan थीटा। अच्छा अगर दो पॉइंट्स दिए हो, तब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, और वही मेरा dy बाई डी एक्स होगा, समझ रहे हो बात को, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, tan थीटा के। अगर हम किसी ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसकी डिफरेंशियबिलिटी, डन ना, चलिए अब अगली बात, ठीक है, ये तो सिंपल सी बातें हैं जो हम कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं पहले, अब आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर 6। अच्छा, टेंजेंट होता क्या है, मुझे ये तो बता दो, सर आप टेंजेंट टेंजेंट बोल रहे हो, मुझे तो आपने बताया नहीं टेंजेंट होता क्या है। सर्कल के, जो सर्कल से पास करे, जो सर्कल को टच करे। अच्छा 10th में तो तुमने यही पढ़ा था कि सर एक पॉइंट पे जो छू कर जाती है वो टेंजेंट है, बट असलियत में वो टेंजेंट नहीं होता, टेंजेंट की डेफिनेशन है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट क्या होता है भाई, टेंजेंट होता है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। सर क्या कहना चाह रहे हो, सीकेंट क्या था भाई, सीकेंट क्या था, याद है, जो सीकेंट वो था जो उसको दो पॉइंट्स से कट करके जाता था, ध्यान से एक चीज सुनना। अच्छा लिमिटिंग की बात याद है, लिमिट का मतलब होता है कि जब हम दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ही हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, या ये कह सकते हैं कि दोनों के जैसे, ध्यान से सुनना, अगर इसकी बात ही करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये एक सीकेंड है। तो कुछ ऐसा टाइम आएगा, मैं पता क्या करूंगा, इस बी को, ये एक सीकेंड है, इस बी को उठाकर यहां ले आऊंगा, तब भी एक सीकेंड बनेगा, जब ये और पास आएगा, और पास आएगा, तब भी एक सीकेंड बनेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब जो ये बी पॉइंट है ना, ये ए के ऊपर ही आ जाएगा, समझ रहे हो, तो जैसे ए के ऊपर आया ना, तो होगा क्या,
ये टेंजेंट बन जाएगा कि जब भी मैं बी को ए के ऊपर ही ले आऊंगा ना, तो वो उसका लिमिटिंग केस बन जाएगा। लिमिटिंग का मतलब लिमिट लगा देंगे। लिमिट यही तो थी कि अगर सर इतनी सी ब्रेकेज है ना, तो लिमिट लगाकर उसको खत्म कर दो। तो ये बी बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा। जस्ट तुम्हें मुझे दिखाना है, तो मैं इसलिए थोड़ा दूर ले रहा हूं। तो बी समझ लो बहुत ज्यादा पास है, तो ये सीकेंड है। जैसे ये सीकेंड, ये पॉइंट बी पास आना शुरू होगा, ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट। तो यही टेंजेंट है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड। ठीक है, हाँ। तो टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड, कि जब भी हम ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या कर देंगे? जीरो। जब भी हम ए बी के बीच में डिस्टेंस जीरो कर देंगे, तो वो टेंजेंट बन जाएगा। डन? हाँ। अगली बात सुनना, अगली बात ध्यान से। ठीक है सर। अच्छा सर, ये आपने क्या किया? ये तो आपने जो सीकेंड बनाया वो राइट हैंड साइड पे बनाया। ऐसा भी तो हो सकता है सीकेंड इधर हो। अरे हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और अगर सीकेंड इधर हुआ ऐसे, तो सर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सीकेंड भी करते 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 इसके ऊपर ही पहुंच जाएगा, तब भी तो एक बनेगा। अरे सर, ये तो एक ही तो लाइन है, तो मतलब यूनिकनेस है। अगर यूनिकनेस है, इसका मतलब ए पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और डिफरेंशिएबल है। अब एक ध्यान सुनना, ये जो ए पॉइंट था, इसका जब मैं इधर से देख रहा था, तो मैं इसके राइट हैंड साइड से देख रहा था, तो मैं इसको बोलूंगा आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। और जब मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखा, मतलब जब सीकेंड था, ये सीकेंड करते करते जब मैंने लिमिट लगाई, जब ये बन गया, तो बोलूंगा ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो मैं बोलता हूं दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो बोलोगे सर ये तो हर बार होगा कि सर मैं सीकेंड राइट से बनाऊंगा और लेफ्ट से हमेशा इक्वल आएंगे। नहीं सर, ऐसे कैसे, क्यों नहीं आएंगे? चेक करना, ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं ऐसे बना दूं, ठीक है ना? वो ये वो है ना, तुम वो बनाते थे बर्ड, पक्षी, है ना? वैसे ही। तो देखो, ये पॉइंट है ए, क्योंकि यहाँ पर शार्प आ रहा है, तुम्हें इतना तो पता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जहां पर शार्प आ गया ना, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब देखो ध्यान से, इसका सीकेंड ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी है। अब ये बी करता 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 वो इस तरह हो जाएगा। अरे, जब भी मैं ए बी का डिस्टेंस या ए बी अप्रोचेस टू जीरो होगा, जब भी ए बी अप्रोचेस टू जीरो होगा, जीरो मतलब बिल्कुल डिस्टेंस जीरो, तो मेरा टेंजेंट इस तरह बनेगा, हॉरिजॉन्टल। बच्चे, हाँ ये चीज मैं बताता हूँ, मेरी बात सुन। ये बी कैसे आएगा? ये सीकेंड है, करते करते कभी ये आएगा यहाँ पर बी, फिर करते करते यहाँ आएगा, तो इस तरह ही बनेगा ना। हाँ, है? अच्छा, अगर मैं इसकी बात करें, इसकी बात, यहाँ पर एक पॉइंट सी है, तो एक सीकेंड बना, और करते करते सी कभी यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और ये ए के ऊपर ही हो जाएगा। अब देखो, जब मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव की बात की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये बना, और जब मैंने लेफ्ट से देखा